सबसे बड़ी बात ट्रस्ट एंड रिजल्ट। ट्रांसप्लांट कराने का देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाने वाला था टर्की। जब मैं जापान गया तो सीवियर हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ। जैसे मैं हाथ से पकड़ता था तो एकदम आते थे बहुत सारे। The results may be around 65 or 70%, but at QHT the result may vary from 99%. डर लगा है थोड़ा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। Hello, my name is Furkan. I am a research scientist in Japan. I am working in aerospace engineering. I came to QHT for my hair consultation. I heard about it from my friend Dr. Asjad, and one of my friend already got one hair transplant here. His name is Dr. Ismail. जब मैंने उसको देखा तो मुझे नहीं लगा कि उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि उसकी hair lines, especially from front, was quite natural, so which was very nice. So that's why I came here. So the doctor here suggested me almost 4,500 grafts, which may vary from 5,000. And about QHT, yes, I researched on YouTube, and my friend Dr. Asjad already know many institutes. There are 3 different techniques, but at QHT they have like simultaneous technique. I don't know exactly the name, I'm sorry. They will just take a follicle and then they will implant it, and so in this the dwell time of the follicle is extremely reduced, and the result may vary from 99%. जब मैं जापान गया तो सीवियर हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ। जैसे मैं हाथ से पकड़ता था तो एकदम आते थे वो सारे। और उसका रीज़न क्या है यार, मैंने कभी केयर नहीं किया, मतलब अपने हेयर्स के बारे में, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। वर्किंग इन जापान यार इज़ वेरी नाइस। येस, यू हैव टू वर्क हार्ड एवरीवेयर। ट्रांसप्लांट कराने का देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाने वाला था टर्की ट्रांसप्लांट के लिए इस ईद पे। तो मैंने अजद से बात की कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। अजद ने बोला कि टर्की भी अच्छा है, लेकिन इंडिया भी अभी अच्छा खासा हब बन रहा है इसका ट्रांसप्लांट का। उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस बताए कि ये सब ही यहाँ पे। तो उसने QHT का बताया, क्योंकि ट्रांसप्लांट का आपके बारे में बताया था मुझे। और यहाँ से वो बोल रहा था कि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक हमारे दोस्त ने ऑलरेडी कराया। हाँ, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ओके। और फिर मैं मतलब ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई हैव टू ट्रैवल इंडिया, और तब मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं आपको। फिर मैंने कंसल्टेशन लिया यहाँ पे, और मुझे रियल लगा, अच्छा लगा, मतलब लोग अच्छे लगे और मतलब ट्रस्टवर्दी लगे। तो मैंने कहा ओके लेट्स गो। टर्की का मन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आपने भी शायद सुना ही होगा पहले कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कहीं कराना है तो सबसे पहले माइंड में आता है कि टर्की वही है। तो बाकी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं ट्रस्टवर्दी जगह कराना चाहता था, भले ही थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, कुछ लग जाए, लेकिन अच्छी जगह हो। तो फिर टर्की का अभी तो कैंसिल होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हम इधर आ गए। मुझे अच्छे भी लगे यहाँ पे, ट्रस्टवर्दी लगे लोग। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट एंड रिजल्ट। तो मेरे जो दोस्त थे इस्माइल, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ट्रस्ट तो मतलब पहले रिजल्ट देखा मैंने, फिर यहाँ पे मैं आया, कंसल्टेशन किया मैंने, तो लोग पोलाइट लगे और मतलब लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, बातें करते। फिर ठीक है, मैं करा के देखते हैं यहाँ पे। यार आई एम एक्सपेक्टिंग मोर honestly. Yes, I hope the results would be very nice. नेचुरल, कि मैं नेचुरल दिखूँ, तो लगे ना कुछ ऐसे है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली हुआ है ट्रांसप्लांट, लेकिन नेचुरल दिखे तो अच्छा है। बेस्ट ट्रांसप्लांट तो यार वही होता है कि जिसमें लगे कि मतलब लुक्स नेचुरल आ रहे हैं। अगर उसमें आपको कोई नोटिस कर ले रहा है कि ट्रांसप्लांट हुआ है और जो हेयर लाइन से मतलब सीधी जैसे स्केल से किसी ने खींचा है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। बाकी जिग-जैग रहे जैसे नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, तो मज़ा तो नेचुरल में ही आता है। तो थोड़ा सा नर्वस, बस थोड़ा सा। तो अभी मैं जाऊंगा अपनी हेयर लाइंस के लिए, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट होगा, और इट विल बी फॉर 2 days ऑलमोस्ट, और आफ्टर दैट सी यू अगेन इंशाल्लाह। ये है फुरकान की स्कैल्प की इनिशियल कंडीशन, जहां वह डिफ्यूज ग्रेड 6 के एडवांस्ड चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रिसीडेड हो चुकी थी, फ्रंटल और मिड स्कैल्प काफी हद तक थिन और डैमेज हो चुके थे, साथ ही उनका क्राउन एरिया भी डे बाय डे वीक होता जा रहा था। फिर डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने डायग्नोज किया कि फुरकान के स्कैल्प पर डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की थिनिंग प्रेजेंट थी। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में क्लियर बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि पूरी स्कैल्प पर थिनिंग इवनली स्प्रेड हो जाती है। बिल्कुल फुरकान के केस की तरह उनकी बॉल्डनेस एडवांस स्टेज पर थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर यह था कि फुरकान के पास डेंस और हेल्थी डोनर एरिया अवेलेबल था। यह उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाता था। प्रॉपर प्लानिंग और QHT क्लिनिक की एडवांस्ड QHT टेक्निक के साथ उनके लिए नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव करना पॉसिबल था। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने फुरकान के केस को सक्सेसफुली प्लान और एग्जीक्यूट किया। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो QHT क्लिनिक की नियरेस्ट ब्रांच विजिट करें, चाहे वह हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या हैदराबाद में हो, और अपने हेयर कॉन्फिडेंस की नई शुरुआत करें। बॉल्डनेस एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने फुरकान के हेड को शेव किया, और मेडिकेटेड सोल्यूशन से क्लीन करने के बाद उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन को ग्लोबुलर पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए डिजाइन किया गया था। मार्किंग्स के बाद पेशेंट का फॉरहेड ज्यादा वाइड नहीं लग रहा था, और हेयरलाइन उनके फेस के अकॉर्डिंग परफेक्ट नजर आ रही थी। हेयरलाइन के साथ साथ कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को मार्क किया गया।
इंक्लूडिंग फ्रंटल, मिड स्कैल्प एंड क्राउन रीजन। हेयर लाइन डिजाइन फाइनल हो जाने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया। इसके बाद रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई, क्योंकि स्लिट क्रिएशन ही डिसाइड करता है कि इम्प्लांटेड हेयर किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, डेंसिटी कैसे अपीयर होगी और फाइनल रिजल्ट कितने नेचुरल दिखेंगे। स्लिट क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ओके, सो मेरा नाम फुरकान है। आया था मैं QHT में और मेरा आप देख सकते हैं हेयर सर्जरी ट्रांसप्लांट हो गया है और इसमें मुझे लगे हैं ऑलमोस्ट 5500 ग्राफ्ट्स। इट वाज वेरी स्मूथ, द स्टाफ वाज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, दे कंसीडर वेरी मच अबाउट मी। वी गॉट सम ब्रेक टाइम टू हैव लंच एंड यस, इट वाज परफेक्ट। Absolutely very cooperative staff, very nice staff. I got everything cleared what I asked. To be very honest, मैं भी मतलब डरा हुआ था स्टार्टिंग में ताकि पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी ये बहुत नॉर्मल था, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। इट इज़ वेरी वेरी बेसिक, लाइक यू कैन से वेरी लाइट ट्रीटमेंट। ये बहुत मतलब मुझे पेन वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एनेस्थीसिया देते हैं, लाइट एनेस्थीसिया लोकलाइज्ड, तो नहीं होता है, वो बहुत बेसिक होता है, बहुत स्मूथ होता है। मैं कहूँगा यार, अगर हो रहा है आपका हेयर लॉस तो मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं लेना, इसमें मतलब कुछ भी ऐसा फेयरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए विलिंग हो, अपने हेयर को रिग्रो करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू कैन गो विद इट, देयर इज नो नीड टू फियर। मैं सुबह से मेरी सर्जरी चल रही थी, 12 घंटे हो गए लगभग, 12 घंटे से सर्जरी चल रही। सुबह 7:15 मेरी स्टार्ट हुई थी और जस्ट नाउ फिनिश हुई है, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। तो मैं जाना चाहता हूँ डिनर करके, बस सोना चाहता हूँ, यही है अभी तो। हाँ यार, मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि मैं डरा हुआ बहुत था पहले कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्या होगा, कितना मैं मतलब अनकॉन्शियस हो गिर जाऊंगा, क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ था। तो इसलिए मुझे ठीक लग रहा है कि मैंने जितना सोचा था इतना कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत स्मूथ प्रोसेस है यार। अभी तक के एक्सपीरियंस में से QHT को आई वुड से आउट ऑफ 10 9.5, वेरी नाइस। सर्जरी में हमारे एक्सपर्ट्स ने स्कैल्प के हर जोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स केयरफुली इंप्लांट की। हेयरलाइन जोन में ऑथेंटिक और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे, जिससे डेंसिटी भी अचीव होगी और ओवरऑल कवरेज भी नेचुरल लगेगी। क्राउन रीजन में नेचुरल लुकिंग स्विरल पैटर्न को रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स पर इंप्लांट किया गया था, ताकि रिग्रोथ एक नेचुरल डायरेक्शन में हो। इस प्रिसाइज अप्रोच से फुरकान को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इस केस में टोटल 5500 ग्राफ्ट्स इंप्लांट किए गए थे, जिन्हें सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, जहां फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग और जेनेटिकली स्टेबल होते हैं। ये थी हमारे पेशेंट की सर्जरी जर्नी। आगे भी इनकी प्रोग्रेस और इनके रिजल्ट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।